नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्रुप में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा पे है। नया यूजीसी कानून। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही सरल शब्दों में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि नया यूजीसी कानून क्या है, लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या फैसला सुनाया। तो आइए एक-एक करके इन प्रश्नों के जवाब ढूँढते हैं। तो सबसे पहले न्यू यूजीसी रूल क्या है? यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को नए नियम लागू किए और जिन नियम का नाम दिया इन्होंने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 और सिंपल शब्दों में बोला जाए तो यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन। क्या है ये रेगुलेशंस? आइए समझते हैं और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस रेगुलेशन का मुख्य उद्देश्य है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भेदभाव को रोकना, जो कि जातिगत हो, धर्म बेस्ड हो, लिंग, जन्म स्थान, विकलांगता के आधार पर बनाया गया हो। इस रूल के तहत सारी यूनिवर्सिटीज में इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी। भेदभाव की शिकायतों को जल्दी सुना जाएगा और कहा जाए तो 24 घंटे के अंदर ही सुना जाएगा और इसका समाधान 15 दिन के अंदर रिपोर्ट बनाकर करना होगा। अब ये पिछले कानून से कैसे डिफरेंट है? जो पुराना यूजीसी 2012 का कानून था, वो एक सुझाव जैसा था। लेकिन ये जो नया 2026 का नियम है, ये एक कानूनी रूप से आएगा। मतलब यहाँ पर एक केस बन सकता है, अगर कोई भी स्टूडेंट इस पर संलग्न पाया गया, तो उस पर कानूनी रूप से कार्रवाई होगी और उसका करियर दांव पर लग सकता है। इस कमेटी में जो मेंबर होंगे, वो होंगे एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और दिव्यांगजन ओनली। सो अब क्वेश्चन उठता है कि ये नया कानून लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो सबसे पहली वजह है कैंपस में भेदभाव की बढ़ती शिकायतें। कई जगह छात्रों ने आरोप लगाए कि उन पर जातिगत, सामाजिक पृष्ठभूमि, लिंग, दिव्यांगता के आधार पर उनके साथ गलत व्यवहार हुआ है। पहले ये शिकायतें दब जाती थी, पर अब यूजीसी चाहता है कि हर शिकायत का रिकॉर्ड हो और उस पर कार्यवाही हो। दूसरा, जो पुराने 2012 वाले नियम थे, वे कमजोर थे। वे सिर्फ एक तरह से एडवाइजरी थे, सलाह देने वाले थे। कॉलेज चाहे तो माने या फिर नजरअंदाज कर दे। कोई भी सख्त निगरानी नहीं थी। अब ये जो नया कानून है, ये कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा। हर यूनिवर्सिटी को इक्विटी कमेटी बनानी पड़ेगी। कोई भी शिकायत आए, 24 घंटे के अंदर उस पर कार्रवाई होगी और 15 दिन के अंदर प्रॉपर रिपोर्ट बनाकर उस पर एक्शन लिया जाएगा। तीसरा और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कारण बना इस यूजीसी नए कानून को लाने के लिए, वो था सुसाइडल केस, आत्महत्या और मानसिक उत्पीड़न के मामले। कुछ हाई प्रोफाइल मामलों में छात्रों ने आत्महत्या की, जो कि मुख्य वजह बनी इस कानून को लाने के लिए। इन मामलों में यह कहा गया कि अगर शिकायत सुनने का सिस्टम होता, तो शायद हालात इतने ना बिगड़ते। तो अब बात आती है, अगर ऐसी ही बात थी, तो फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? नए नियमों को लेकर देश भर में छात्र संगठनों और कुछ नेताओं ने विरोध शुरू कर दिया है। खास करके जनरल यानी कि सवर्ण श्रेणी के छात्रों में एक आक्रोश दिख रहा है। वो लोग इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सो ऐसा क्यों हो रहा है? तो सबसे पहली बात, नियम में भेदभाव की परिभाषा केवल एससी, एसटी और ओबीसी तक ही रखी गई है। मतलब इस नियम के अनुसार भेदभाव केवल समान श्रेणी के स्टूडेंट ही करते हैं और कोई नहीं करता। मतलब आप इसको इस तरह समझे कि क्या एससी, एसटी पर सिर्फ और सिर्फ जनरल वाले भेदभाव करते हैं? क्या ओबीसी उस पर वो भेदभाव नहीं करेगा? क्या एसटी के ऊपर एससी भेदभाव नहीं करेगा? क्या एक विकलांग व्यक्ति पर एससी, एसटी, ओबीसी सारे भेदभाव नहीं करते होंगे? इस नियम के अनुसार सभी पर भेदभाव सिर्फ और सिर्फ जनरल कैंडिडेट के स्टूडेंट ही करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुख्य आपत्ति बनी और इसकी वजह से इस पर विरोध हो रहा है। दूसरा, इस नियम का दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि ये कानूनी नियम है। अगर किसी ने इस रूल का गलत उपयोग करते हुए किसी अच्छे स्टूडेंट पर गलत आरोप लगा दिए, तो उसका करियर दांव पर आ सकता है। इस चीज को लेकर पिछले कुछ दिनों से बहुत ही जोर शोर से विरोध चल रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसको देखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और आज 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा दी, स्टे लगा दिया। यानी फिलहाल ये नियम लागू नहीं होंगे। कोर्ट ने कहा कि नियमों की भाषा स्पष्ट नहीं है, उन्हें दुरुपयोग किए जाने का डर है और यह समाज में विभाजन पैदा कर सकता है। कोर्ट ने यूजीसी और केंद्र को नोटिस भी जारी किए और अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को होने वाली है।
2012 के पुराने नियम अभी तक लागू रहेंगे जब तक नए नियमों की समीक्षा नहीं होती। तो सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए तो फिलहाल ये नया नियम रोक दिया गया है और पुराना नियम ही लागू रहेगा जब तक कि आगे की पूरी सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। तो ये फिलहाल सामान्य श्रेणी से बिलॉन्ग करने वाले स्टूडेंट के लिए अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया और फिलहाल के लिए इस कानून को रोक दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सामने केवल तथ्य रखने की कोशिश की है। मैंने यहाँ पर कोई भी राजनीतिक मुद्दा नहीं उठाया। आई नो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। आपका क्या मानना है? ऐसे कानून समाज में लाए जाने चाहिए या नहीं? और जो पुराने कानून चल रहे हैं, जैसे कि एससी-एसटी एक्ट, दिव्यांगजन के लिए स्पेशल कानून, महिलाओं के लिए स्पेशल कानून, क्या वे यूनिवर्सिटी की सीमा के अंदर लागू नहीं होते? क्या हमें किसी संस्था के अंदर नए नियम लाने की ज़रूरत है? बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरी तरह से ओपन है। शब्दों की मर्यादा में रहते हुए आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हँसते रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन में खुशियाँ बाँटते रहें। जय हिंद।